वाराणसी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां श्री कबीर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय कबीर चौरा में शैक्षिक पदों पर हो रही नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों पर कॉलेज प्रबंधन सामने आया है। प्रबंधक ने दावा किया है कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया नियमों, विश्वविद्यालय आदेशों और न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक चल रही है। वहीं एक आवेदक पर दबाव, धमकी और फर्जी पत्राचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता। मैं अमोद गोस्वामी, प्रबंधक मंत्री, श्री कबीर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय C22/37 कबीर चौरा वाराणसी का मैं निर्विवाद और निर्बाध्य प्रबंधक मंत्री हूँ यहाँ का। आज क्या ऐसा प्रकरण है जिसमें देखिए, हमारे यहाँ अभी मुख्य रूप से जो हमारा विद्यालय है, यह एक संस्था के द्वारा गवर्न होती है। हमारा बहुत पुरानी और सनातन संस्था है श्री कबीर महामंडल साधु विद्यालय, और साधु विद्यालय श्री कबीर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय को संचालित करती है। और ये विद्यालय जो है सोसाइटी चिट फंड रजिस्ट्रार के यहाँ से जो है पंजीकृत विद्यालय है, ये संस्था है जिसके तहत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से अटैच ये महाविद्यालय है मेरी। इसमें अभी कुछ नियुक्ति से संबंधित चयन साक्षात्कार के लिए होना है, जिसके लिए 18, 19, 20 3 दिन होना है। इसी के संबंध में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आदेश के अनुरूप सारे विषय विशेषज्ञ, अभ्यर्थी सभी लोग कल भाग लेंगे इसमें। इस बीच में हमें पता चला और विश्व सूत्रों से जानकारी मिली कि किसी गोविंद दास नाम के व्यक्ति ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह के अफवाह उड़ाने का काम किया है कि यहाँ फर्जी और धोखाधड़ी, गमन करके जो है सो इस तरह के नियुक्ति में धांधली किया जा रहा है, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई प्रपत्र फर्जी नहीं है। जबकि यहाँ सारे कागजात संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से लेकर के सोसाइटी चिट फंड रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्टर्ड सूची प्रबंध तंत्र की अनुमोदित है। उसके आधार पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय द्वारा भी हमारी अनुमोदित प्रबंध तंत्र की सूची है, जिसके बावजूद ही सारे तथ्यात्मक और क्रियान्वयन के बाद यह विषय विशेषज्ञ नामित किया गया है, जिसमें चयन साक्षात्कार होना है। नहीं, सफाई हम नहीं दे रहे हैं। हम पर जो आरोप उन्होंने लगाया कि ये अपराधी व्यक्ति हैं और ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, फर्जी प्रपत्र है, तो फर्जी कहना, हम अगर उनको फर्जी कहें, वो हमें फर्जी कहें, ये मेरा राइट नहीं है। ये किसी न्यायालय ने, किसी सक्षम अधिकारी, प्राधिकारी डिक्लेरेशन करेगा। जबकि संपूर्ण विश्वविद्यालय से लेकर के सोसाइटी तक हमें प्रमाण पत्र मिला है, तो इसके लिए हम जरूरी समझे कि हम अपना बात को बतावें। हमारे विरुद्ध जिस तरह के अनर्गल रिमर समाज में रिवर्स फैलाया जा रहा है, इसलिए हमने अपना सफाई दिया है। जहाँ तक रह गई गोविंद दास, हाँ, और इतने बड़ा आरोप बता रहे हैं उनकी, इसमें क्या? जी, गोविंद दास ये छत्तीसगढ़ के रहने वाला एक व्यक्ति है, और यहाँ पास में विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर का कर्म भूमि कबीर चौरा मठ मूलगादी है। बाल्यावस्था में वो रह करके यहाँ पढ़ा लिखा है, जिस वजह से वो कबीर मठ, कबीर विद्यालय, कबीरपंथी संतों से उसका जान पहचान है। अभी मूल बात जो हमारे यहाँ नियुक्ति चयन साक्षात्कार की है, जिसमें मेन रिवर्स है, ये आपके सामने जो पेपर रखे हुए हैं, ये गोविंद दास हैं। ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये गोविंद दास हैं। गोविंद दास वर्ष 18 में जब हमारे यहाँ नियुक्ति हेतु वांट निकला था, उसमें उन्होंने 18 में प्रवक्ता साहित्य हेतु उन्होंने जो है फॉर्म अप्लाई किया है कि हम अभ्यर्थी हैं, हमारी नियुक्ति हो। दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ स्वयंभू प्रबंधक के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने पैरेलल कमेटी बना करके चिट फंड में दाखिल किया, जिस पर सम्यक रूप से सुनवाई कई वर्षों के उपरांत चली। अंत में 22 में माननीय रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा निर्णय हमारे पक्ष में आई, जिस आदेश का चैलेंज उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में किया। जो भी मार्च में उनकी रीट डिसमिस हो गई, खारिज हो गई। अब वो कहीं से कुछ उनका बच नहीं गया, इसलिए केवल और केवल राजनीतिक दबाव और ये प्रोपगंडा फैला करके वो एक अनर्गल आरोप लगा रहे हैं ताकि हम किसी तरह उनको नियुक्ति करें।
गुरुजी कबीर आदर्श संस्कृत बरसों हाल ही में इसलिए ऐसा आया चूँकि चयन साक्षात्कार होना है। जो हमें पैनल मिला संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से विषय के विशेषज्ञों का, उसके लिए हमने जो हमारा साहित्य विषय है उसमें 4 पद के लिए और आधुनिक भूगोल के 1 पद है, जिसके लिए 18-19 साहित्य और 20 के लिए भूगोल का चयन साक्षात्कार होना है, जिसमें दूर दराज से विषय विशेषज्ञ, प्रदेश भर के अभ्यर्थी, सारे लोगों को आमंत्रित आज से 20 दिन 15 दिन पूर्व किया जा चुका है। सारे लोग विद्यालय के इर्द गिर्द और बनारस में आकर के होल्ड किए हुए हैं। कल इनकी साक्षात्कार होनी है। ऐसी परिस्थिति में है ये लोग किसी तरह राजनीतिक दबाव प्रभाव या अपने जैसे भी ये करके चाहते हैं कि किसी तरह नियुक्ति यहाँ तो राजनीतिक दबाव की आप बात कर रहे हैं, किस तरह की राजनीतिक दबाव? वो ऐसा उन्होंने कहा कि हम फलाना जगह गए हैं, फलाने विधायक जी को कहे हैं, फलाने मंत्री जी को कहे हैं। हम तो कहीं नहीं गए हैं। हमको चूँकि नियम और प्रक्रिया पर विश्वास है और विश्वविद्यालय के आदेश का भी पालन करना है, इसलिए हमने उसी आधार पर हमने ये किया है कि तिथि जो कल थी इसी के संबंध में ये हुआ है। लगातार आरोप लगाने के बाद उनका क्या फायदा है इसमें? क्या उनका केवल ये कहना है कि हम इन पर किसी तरह अनर्गल आरोप और प्रालोप लगाएंगे तो ये इससे बाध्य होकर के हमारी नियुक्ति कर देंगे। ये आपके सामने नियुक्ति है, जबकि गोविंद दास जो अभ्यर्थी के लिए पत्र भरा है वो एक अपराधी व्यक्ति है, जिसके खिलाफ 4 रजिस्टर्ड मुकदमा है। थाना कांड संख्या 18-22 मडुआदी, थाना कांड संख्या 52-22 चेतगंज, थाना कांड संख्या 182 चेतगंज और थाना कांड संख्या 1 है वहाँ आपके सिधारी थाना आजमगढ़ में, जिसमें 376D गैंग रेप के ये आरोपी है। ऐसे व्यक्ति अभ्यर्थी बनेगा, क्या शिक्षा देगा ये समाज को? इसलिए गुरुजी लगातार 3 सालों में देखा जा रहा है लड़ाई कभी गोविंद दास से न थी न है। गोविंद दास का विद्यालय से गोविंद दास ही नहीं, कई लोग हैं जी लगातार मुकदमा होते रहते हैं। हाँ होगा, मठ मंदिर के संबंधित जहाँ संपत्ति रहती है होती है। हाँ देखिए, जहाँ संपत्ति होगी विवाद स्वाभाविक है। जहाँ मद होते हैं वहाँ मधुमक्खियाँ आती है, इसलिए जहाँ संपत्ति है विवाद स्वाभाविक है। कबीर मठ में अकूत और अथाह संपत्ति है, जिस वजह से भूमाफिया और अन्य तरह के लोग विवाद करते रहते हैं, ऐसा होते रहता है। गोविंद दास को जो प्रकरण है दूर दूर तक कभी भी विद्यालय से न तो उसका कोई संबंध था न है। वो केवल और केवल ये नियुक्ति के लिए इस तरह के दबाव लगा रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।